वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द आईसीएआर यूजीसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको पता है कि अगर आपको 12th के बाद एग्रीकल्चर में जाना है तो आपको आईसीएआर यूजीसी का एंट्रेंस टेस्ट आप देख सकते हो। इस टेस्ट को देने से होगा क्या कि आपको बेस्ट प्लेसमेंट मिलेगी, बेस्ट कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है। सो ये टेस्ट एवरी ईयर कंडक्ट होता है। जून की एंड में या जुलाई की स्टार्टिंग में ही इसका जो साइकिल है वो रहता है। इसका नोटिफिकेशन मई तक आपको मिल जाएगा। अभी कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन एवरी ईयर ये पेपर कंडक्ट होता है। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने +2 के बाद अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो आपको अभी से अपनी जो प्रेपरेशन है साइड बाय साइड वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जल्दी इसी के रिलेटेड हम एक बैच भी लेके आएंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि जो आईसीआर यूजीसी का जो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें टोटल कितने आपको सब डिसिप्लिन, कितने कोर्सेज मिलते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि हर एक कोर्स का अपना एक सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से 13 सब डिसिप्लिन होते हैं, उसके बारे में आज का जो लेक्चर है वो रहने वाला है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी जो 12th है मेडिकल या नॉन मेडिकल में कर रखी है, जिनमें जो सब्जेक्ट है पीसीबी या पीसीएम रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सो इन टोटल अगर हम बात करें तो अंडर ग्रेजुएशन का जो आपका कोर्स रहेगा, जिसमें अगर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो इन टोटल आपके कितने सब डिसिप्लिन रहने वाले हैं। इन टोटल आपके 13 सब डिसिप्लिन रहने वाले हैं, जिसमें काफी सारे डिसिप्लिन होते हैं, जैसे कि बीएससी इन एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर, फिशरी साइंस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। सो आपके पास डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस हैं। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आपको फर्दर ऑप्ट करनी पड़ेगी। प्लस ये डिपेंड भी करेगा कि आपकी मेरिट कैसे जा रही है, उसी के बेस पे आपकी काउंसलिंग होगी। तो इसमें हम बेसिक सब डिसिप्लिन का एक डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। जो बीएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो बेसिक कोर्स रहने वाला है, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी ब्रांचेस की आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसमें हॉर्टस यानी कि गार्डन कल्टीवेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इसमें इसके बारे में रहेगा। लैंडस्केपिंग के बारे में अगर हम फिशरी साइंस की बात करें तो फिश प्रोडक्शन, फिश रेयरिंग उसके बारे में है। फॉरेस्ट्री, अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड ऐसे कुछ एग्जाम्स देने हैं, फॉरेस्ट्री उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेचर लवर हैं, थोड़ा इंटरेस्ट है उनको फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट साइंस पढ़ाई जाएगी, आपको सिल्वी कल्चर पढ़ाई जाएगी। कम्युनिटी साइंस होती है फर्दर, जो कि एक्सटेंशन वर्कर्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल प्ले है, एनजीओस वगैरह क्या रोल प्ले है उनका, उनके बारे में है। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, यानी कि अगर आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्टडी करनी है वो भी इसी के अंडर एक सब डिसिप्लिन है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर यानी कि सिल्क वॉर्म रेयरिंग के बारे में। नेचुरल फार्मिंग मतलब कि आपको जो बेसिक जो हम इनपुट्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उनको रिस्ट्रिक्ट करके हम कैसे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, अगर आपको एग्रीकल्चर में फर्दर कोई बिजनेस करना है तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको नॉलेज है, मतलब जिन्होंने बेसिकली नॉन मेडिकल अगर कर रखी है, आपको इंजीनियरिंग में थोड़ा आपको इंटरेस्ट है तो उनके लिए है, जिसमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म है। देन डायरी टेक्नोलॉजी हो गया, जिसमें आप ब्रीड्स के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेस्टिंग एंड ऑल इसमें आ जाएगा। अगर इसमें क्या होएगा फर्दर आप एफसीआई वगैरह में, एफएसएसआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज द लास्ट ऑप्शन जो होती है वो बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि लैब का जो वर्क है उसमें भी ये डिसिप्लिन इंक्लूडेड है। तो इन टोटल आपको 13 जो है वो कोर्सेज मिल रहे हैं। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस आपको मिल जाती है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो। सो ये आपको लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन दे रखी है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आप इसको रीड कर सकते हो। तो इसी वीडियो लेक्चर में आपने क्या जाना कि जो आईसीआर का एग्जाम होता है उसमें अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो तो आपको काफी सारे डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो उसमें से जो जिसमें भी आपका मेजर इंटरेस्ट है वो आपको चूज करना होता है एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। और उसके बाद ये नंबर ऑफ द सीट्स काउंसलिंग के टाइम पे और मेरिट आपकी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। इसी के साथ
अगर आप चाहते हो कि अगर आपने आईसीआर के थ्रू आपने एग्रीकल्चर को ऑप्ट करना है, तो जल्द ही हम आपके लिए बैच लेके आने वाले हैं। उस बैच में आपको एनरोल करना है। उस बैच में हम आपको जितने भी मेजर जो 3 डोमेन्स हैं, हमने पैटर्न इसका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो भी आपके 3 डोमेन्स रहने वाले हैं, उनकी हम आपको फुल प्रिपरेशन करवा देंगे। तो जब भी बैच शुरू होएगा, आपको बैच में ज़रूर एनरोल करना है।